इन सद्भावनाओं के साथ मैं रवि गुरुजी को आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और बड़े आनंद के साथ ज्योतिष आज 13 तारीख है। पहले मेरे साथ आप सभी 3 बार जय घोष करेंगे। एक मास, एक मास, एक मास। देखिए, ये कोई नारा नहीं है, ये कोई स्लोगन नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम से एक क्रांति का आगाज हुआ है। 2 दिवसीय इस आंदोलन में कल हमने सुना देश के प्रसिद्ध डॉक्टर को, हमने सुना देश के प्रसिद्ध योगाचार्य को, हमने सुना देश के प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य को, और हमने सुना साक्षात विराजमान युग पुरुष आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज को। बंधुओं, सबका एक ही ध्येय था कि उपवास से हम कैसे लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ज्योतिष में भी उपवास का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे उपाय कर कर, छोटा छोटा ध्यान कर कर आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, अभी पूज्य मुनि श्री ने भी बताया कि हमारे यहाँ सही मायने में एक दिन के व्रत का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ पोषो उपवास की चर्चा है, और वो इसलिए है कि एक दिन हम एकासन करें, 4 दिन व्रत करें, और फिर आखिरी दिन हम एकासन करें। उसका प्रावधान आज से नहीं है, ये प्रावधान अनादिकाल से है। जैसे अभी पूज्य श्री ने बताया और कल आचार्य श्री ने भी बताया था कि जब योग की शुरुआत हुई तो हर आदमी ने इसको हल्के से लिया, लेकिन आज वर्ल्ड में योग दिवस बनता है। आपके थोड़े से जागृत होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मानिएगा, 13 दिसंबर का जो दिन होगा, ये आने वाले समय में 1 मास एक उपवास के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, तो ज्योतिष से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आपको करना क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको नेम फेम प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य ग्रह कमजोर होगा, और अगर सूर्य कमजोर होगा तो आपको चाहिए कि आप रविवार का उपवास करें। हर हफ्ते करें, लेकिन हर हफ्ते नहीं कर सकते तो जो पूज्य श्री का आह्वान है, 1 मास एक उपवास, तो अवश्य करें। जो व्यक्ति लोगों के लिए समर्पित है लेकिन उसको नेम फेम प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है, आप हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार उपवास कर कर देखिएगा। रविवार के दिन निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। देखिए, मैंने उस गुरु से शिक्षा ली है जिस गुरु के ऊपर इस संघ का खुले हाथों से आशीर्वाद था, श्री पाल जैन, जिन्होंने अपनी 60 साल की सर्विस के बाद भारतीय विद्या भवन से डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने जैन ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाया। मुझे गर्व है, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। और उनके बाद जब उनसे शिक्षा ली, उन्होंने ही मुझे भारतीय विद्या भवन में एडमिशन कराया और वहां से मैंने डिग्री ली है। तो मैंने जाना है कि उपवास का बहुत बड़ा फल होता है। देखिए, ज्योतिष में 5 तरह से उपचार होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मणि, जो हम नग धारण करते हैं। तीसरा नंबर आता है दान का, जो पूज्य संतों के श्री मुख से कहा जाता है कि आप दान करिएगा। चौथा नंबर आता है औषध का। औषध का मतलब होता है औषधि और हमारा खान पीन।
और 5वां नंबर होता है स्नान का, जिसमें हम कहते हैं कि आपको इस वस्तु से दूध डालकर स्नान करना चाहिए, हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। तो मैं बात करता हूं, क्योंकि आज विषय चौथे नंबर की है, औषध की। अगर आपका मन परेशान रहता है, आप टेंशन में रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप सोमवार के दिन उपवास करें। इसी तरह अगर आपको क्रोध ज्यादा आता है, तो आपको चाहिए आप मंगल के दिन उपवास करें। आपको व्यापार में या जॉब में हानि हो रही है, तो आप बुधवार के दिन उपवास करें। आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको चाहिए आप गुरुवार के दिन उपवास करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन संबंध अच्छे नहीं है, तो आपको चाहिए शुक्रवार को उपवास करें। अगर आपको चाहिए, आपके यहाँ लेबर की दिक्कत है, तो आपको शनिवार को उपवास करना चाहिए। तो इस तरह हफ्ते में एक बार उपवास आवश्यक है, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार नहीं कर पा रहे हैं, तो महीने में एक बार, जैसा कि पूज्य श्री का आह्वान है, और ये पूज्य श्री का ही आह्वान नहीं है, आने वाले समय में ये जन जन का आह्वान बनने वाला है